नमस्कार। सर, भारत सरकार और आपके निवेदन या कहें निर्देशों के बाद ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और घर में भी आज बैठे हैं सर। लेकिन इस दौरान कालाबाजारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। एक भी दुकान, शायद आपके पास भी शायद एक ऐसी कोई दुकान की सूची नहीं होगी जो कि बराबर दाम पे लोगों को उसकी जरूरत की चीजें दे रहे हो। आटा दाल चावल की बात है जो मध्यम वर्ग के लिए खरीदने जाना पड़ता है सर। तो क्या आपके, क्योंकि आपने टोल फ्री नंबर भी दिया है, उन लोगों को हिदायत भी दी है, कई बार बोला कि ऐसा मत करिए, नैतिकता का पालन करिए, लेकिन शायद एक भी दुकान की सूची आपके पास भी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या, अब लॉकडाउन के बाद कई और दुकानें भी खुली है, ऐसे लोगों के लिए सख्त गाइडलाइन या इन लोगों पर कार्रवाई की कोई आपकी योजना है? सेकंड, जो किसान लोग हैं सर, वे आजकल देखा गया ट्रैक्टरों में सामान रख के गलियों में लेके आ जा रहे हैं, तो क्या इन किसानों से सीधे इसी तरह से सामान गलियों में बिकवाने की आप लोग व्यवस्था करेंगे क्या? सर, एक और सवाल है जो शायद आपके उसमें नहीं लिखा हुआ है सर। आपने हमेशा बोला कि इम्यूनिटी बढ़ाना ही कोरोना का एक सबसे इस वक्त का तरीका है कि इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। देखा गया सर, कई लोग काम पे निकले, लॉकडाउन, मॉडिफाई लॉकडाउन जो आपने किया, कई लोग भी बाहर आए हैं जो जरूरत के काम से जुड़े हैं। क्या उन लोगों को रेगुलर हर जगह, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, हर जगह हर रोज काढ़ा पिलाने की कोई व्यवस्था होगी? क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा सर। कम से कम घर से निकलते हो तो सब यही बोलते हैं कि कम से कम काढ़ा तो पी लिया करो, लेकिन एक दो दिन आपने कोशिश भी की है हर जगह। मेरा ये कहना, हर आयुष जगह हर आयुष व्यक्ति। आयुष विभाग ने इस काम को अपने हाथ में लिया हुआ है। रोज पिला रहे हैं। और रोज वो काढ़ा पिला रहे हैं जो पीना चाहते हैं। आयुष विभाग अलग, उनकी जो नेटवर्किंग बनी हुई है जिलों में और गाँव में, उसके हिसाब से काम चल रहा है। पर ये काम आयुष विभाग अपने स्तर पर कर रहा है। जिनको इस पर विश्वास है वो पी भी रहे हैं। तो ये इस पर कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते इसमें, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो कहा कि जो कालाबाजारी करते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरू में ही स्टैंड ले रखा है, बहुत सख्त स्टैंड ले रखा है। और अभी तक 94 FIR दर्ज हुई है और 288 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, 288 के। इसके अलावा जो मास्क और सैनिटाइजर है, इसी कालाबाजारी रोकने के लिए भी करीब 3000 दुकानों के निरीक्षण किए गए और 316 प्रकरण बनाए गए हैं। इनमें से 301 प्रकरणों में 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो सरकार अपने स्तर पर इसको लगातार लागू कर रही है, आगे भी सख्त रहेगी। कालाबाजारी को बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी किसी कीमत पर। बल्कि हम तो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध। कोरोना के खत्म होते ही हमारा जो अभियान चलेगा वो चलेगा, शुद्ध के लिए युद्ध चलेगा। जो पहले चला था पहले भी, अब हम इसको बड़े रूप में चलाने जा रहे हैं। और तो और, क्योंकि अब जानते हो कि ये जो मिलावटखोर जो है, मिलावटखोर, उनके ऊपर सख्त से सजा हो। जितनी सजा वो कम है, वो जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोगों की। इसलिए हमने तय किया है कि अब जो है सरकार शुद्ध के लिए युद्ध बड़े रूप में ऑर्गेनाइज वे में चालू करेगी। उसके लिए हमने जो लैब होती है, टेस्टिंग लैब, अभी 5-6 लैब है राजस्थान के अंदर, कम पड़ रही है। हम चाहेंगे उनकी संख्या बढ़ाएं। 2 लैब तो भारत सरकार के सहयोग से हम लोग लगा रहे हैं जल्दी। बाकी लैब स्टेट गवर्नमेंट खुद खरीदेगी और खरीद के हम चाहेंगे कि और ज़्यादा लैब लगे राजस्थान में, करीब करीब 10-15 लैब हो एक साथ में, जिससे कि, क्योंकि सैंपल लेने के बाद में अगर टाइम पे आप पूरी जांच नहीं कर पाओ, कार्रवाई नहीं कर पाओ, तो कोई मायने नहीं रखता सैंपल लेने का और भय नहीं बैठता लोगों के अंदर। तो इस अभियान को हम लोग दिमाग में रखे हुए हैं। इस अभियान को कोरोना की समाप्ति पर हम लोग शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा राजस्थान में और ये मॉडल बनेगा देश के अंदर, शुद्ध के लिए युद्ध। सवाल भी था सर इसमें कि क्या किसानों को मौका मिलेगा, उनकी फसल, आप लोग ऐसे कोशिश करेंगे सर? क्या किसानों से भी जुड़ा एक सवाल था, क्या किसानों की हाँ। फसल को बेचने का कोई व्यवस्था करवाएंगे? और राशन की दुकान की बात नहीं थी सर यहाँ पर, आम किराने की दुकान की बात थी जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हैं सर, उनके खिलाफ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा महंगे चीजें बेच रहे हैं सर। उसका भी हम दिखवाते हैं कार्य क्या कर सकते हैं। और मंडियों के लिए मैं आपको कल राज्यों को विस्तार से, मंडियों की संख्या बढ़ाई गई है, 1500 लाइसेंस दिए गए, खुद गांव में जाके खरीद सकें
किसानों को उत्पाद को खरीद सकें, तो मैं समझता हूँ वो आपका क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। वत्सन जी बहुत शुक्रिया। मैं अंतिम प्रश्न के लिए आकाशवाणी के जितेंद्र द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं। सर नमस्ते। नमस्कार भैया। सर मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था उसका यश गोयल जी ने कमेटी से संबंधित था जो सेंटर की आई है, लेकिन मेरे जहन में एक प्रश्न और था। सर जो स्थिति अभी आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं रोजाना पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं, हमारे स्टेट का जो स्टेटस है वो क्या है? क्या हम जो थर्ड स्टेज जिससे डर रहे थे कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, क्या हम थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं क्या सर? एक तो ये सर, और दूसरा सर कई जगह से कई जो जिले हैं उनमें अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कई जिलों से शिकायत भी आ रही है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया जा रहा है या उनको क्वारंटीन किया जा रहा है या आइसोलेटेड किया जा रहा है सर, तो उनको जो बेसिक फैसिलिटी है पानी की, खाने की, वो तक नहीं मिल पा रही सर। ऐसी कई जगह से शिकायत आती है, कुछ जिलों में अच्छा काम है। तो यदि हमारे नंबर बढ़ते हैं सर पेशेंट्स के, तो क्या हम सर, कई जगह ऐसी भी शिकायत आई है कि सर लोगों को, पूरे परिवार को उठा लिया, वहां से एक पेशेंट आते ही उनके साथ छुआछूत जैसा, मतलब कि कौन खाना देने जाए उनको, कौन पानी देने जाए, इस प्रकार का भेदभाव भी कुछ जगह से इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं सर। तो सर जब हमारे पास नंबर बढ़ते हैं यदि पेशेंट्स के, तो हमारी क्या तैयारियां हैं? देखिए, शिकायत आती है तो उसका निराकरण करते हैं। 181 में कोई शिकायत कर सकता है, करनी भी चाहिए। तो ये तो इतने बड़े काम के अंदर हो सकता है जो आप कह रहे हो, उसमें कोई शिकायत भी आई होगी, मैं इनकार नहीं कर सकता। आती है तो उसका निपटारा भी करते हैं, इसमें सरकार की मंशा साफ है। और बाकी तो टीमें जो आई है उसको मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी टीम को हम लोगों ने पूरा ब्रीफिंग किया है और वो संतुष्ट भी हैं और संतुष्ट होके जाएंगे, क्योंकि इतना शानदार मैनेजमेंट राजस्थान के अंदर है कि कोई भी आके देखेगा तो लगेगा कि हाँ, ये राजस्थान का जो मॉडल है पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं? थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं क्या सर? हमारा स्टेटस क्या है सर अभी? हाँ, ये जो आपने कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाली बात कही है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लक्षण नहीं है। अभी आप अगर विश्लेषण करेंगे पूरा इसका, और हमारा आईटी विभाग कर भी रहा है, तो आप पाएंगे कि एक जो क्लोज ग्रुप है, परिवार का है, पड़ोसी का है, उसके आसपास के इलाकों में ये फैला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रही हो। पर फिर भी मेरा मानना है कि ये जो साइलेंट कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, बिना सिम्टम के आ रहे हैं, इसको हमें वाच करना चाहिए। वाच हम कर रहे हैं। क्या ट्रेन बनती है, इसको हम विश्लेषण और करवाएंगे, इसके ऊपर रिसर्च भी करवाएंगे आपस में, किस प्रकार से ये क्या मोड़ लेगा, क्योंकि ये पूरे देश में भी और दुनिया में भी ये सिम्टोमेटिक आने लग गए हैं कोरोना के पेशेंट। तो कब जाके वो कोरोना उनमें प्रकट होगा या नहीं होगा या समाप्त हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ रिसर्च का विषय है। इसकी जानकारी प्राप्त करते जाएंगे हम लोग और मॉनिटर करते जाएंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आम जनता